उन्होंने कहा कि मीडिया दलाल है, मीडिया दलाल है। क्यों दलाल है? सर आपका पहले तो नाम जानना चाहेंगे। सर थोड़ा सा तेज बोलेंगे क्योंकि माइक नहीं लगा हुआ है। अच्छा, संतोष कुमार से बात बन जाए। धन्यवाद सर। सर कितने ग्राम पंचायत हैं आपके अंडर में? हमारे यहाँ 56 पंचायत इस समय 56 है। ठीक है सर। अंडर में है ना 56 ग्राम सभा। मतलब क्या कौन से वर्क आते? कौन से वर्क आ रहे हैं सर आपके अंडर में? हमारे यहाँ गाँव पंचायत के विकास कार्य आते हैं। तो सर ये बताएं, आपका जो शौचालय है वो आपके ही अंडर में आता होगा? 56 ग्राम सभा में 56 शौचालय होंगे सार्वजनिक, या उससे ज़्यादा होंगे? 56 हैं। तो 56 सार्वजनिक शौचालय का 3 महीने का पहले पैसा निकालने का कोई आदेश आया था? 56 शौचालयों में उसमें का जो केयर टेकर हैं, सामुदायिक शौचालय जो हैं, उनके केयर टेकर की 56 की नियुक्ति हो गई हैं? अभी तक थी। चलिए, अच्छा, केयर टेकर जो चालू कराने हैं, जो सामुदायिक शौचालय के जो हमारे यहाँ जैसे आपने कहा था, तो उनमें जो पद चयनित किए गए हैं वहाँ पे वो सब गाँव में है या नहीं है, ये जो सामुदाय हम क्या कर देते हैं, जो सामुदायिक शौचालय बने हैं उसकी जो सफाई करेंगे, जो उसका रख रखाव करेंगे, उनका नियुक्ति हो चुकी है। हाँ, 30 गाँव पंचायतों 30 गाँव पंचायतों में। चलिए ठीक है। तो कब से हुई है? ये 20-22 दिन। तो सर ये बताएं, कितने ग्राम पंचायत आज ही उनका सैलरी निकाली गई है? अभी हमारे ख्याल से कुछ ग्राम पंचायतों में हमें ऐसा सुनने में आया। 30 गाँव पंचायत, 3 गाँव सम पंचायतों की सैलरी निकाली गई है। कितने महीनों की निकाली गई सर? 3 महीने। तो ऐसा कोई आदेश या कुछ की पहले से 3 महीने पहले से जो है आदेश था जी, उसी आदेश पर भी काम किया गया। तो आदेश आया था आपके पास, तो कितना पहले निकाल लिया जाए? 3 महीने को उन्हें दे दिया जाए, वो अपना सारी व्यवस्था रोटेशन चलाए। अच्छा। हाँ, पैसा तभी निकालेंगे जब उनका पूरा समूह काम करेगा। प्रधान संस्तुति के देगी, समूह में ट्रांसफ़र किया गया, समूह के खाते में पैसे का ट्रांसफ़र किया गया है, और जब हर महीने वो अपना आय व्यय देंगे उसके अंदर। 30 ग्राम पंचायतों का सर कितना पैसा हुआ होगा टोटल? 27,000 प्रति गाँव पंचायत गया। 27,000, 8 लाख के आसपास। तो 8 लाख के आसपास आपने बांट दिए 30 ग्राम पंचायतों में। तो ये बताइए, अगर जहाँ पे पैसे जिस काम के लिए दिए गए वो काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या वो है? जो काम नहीं होगा हाँ, तो दूसरे समूह को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कब ये बताइए, कब आपने ट्रांसफ़र किया पैसा? ट्रांसफ़र तो आपने आज के 8 दिन पहले तक। आज से 8 दिन पहले, यानी कि अगर हमको 8 दिन पहले आज पैसा मिला है और आज से 8 दिन हो रहे हैं हमको पैसे मिले, हमको कार्य शुरू कर देना चाहिए था, है ना? और सामान खरीदने में मान लीजिए हमें 1 दिन लगते हैं, उनको मान लीजिए 4 दिन लगते होंगे, 4 दिन मान लेते हैं, लेकिन 4 दिन व्यतीत होने के बाद भी अगर शौचालय में वो कोई काम का ना हो और कोई भी ऐसा पैसा निकला है, हमने ये देखा कि स्पंज से लेके झाड़ू से लेके हर चीज़ का पैसा निकला है सफाई के लिए। स्पंज जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके लिए आपने आई थिंक 9 पानी और लाइट का मिला के 9,000 रुपये समथिंग उनको दिया है सामान का पैसा। तो ये बताएं, जब 30 ग्राम पंचायतों में वो कहीं कोई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे शौचालय तो ऐसी जगह बना है कि आदमी तो जाता ही नहीं होगा, है ना? वहाँ पे जाता ही नहीं है। अब और जहाँ बना है जहाँ कहीं बना है कहीं बना ही नहीं है। नहीं, जहाँ नहीं बना वहाँ सामने पैसा नहीं ट्रांसफर किया गया। अच्छा। हम आपको यही पूछ रहे हैं सर, क्या आपका नाम आदरणीय भूल गया मैं, संतोष कुमार जी। आदरणीय, आपके ग्राम पंचायतों में जितने ग्राम पंचायतों का पैसा निकला है
उतने ग्राम पंचायतों में शौचालय कंप्लीट तरीके से नहीं है। हम ये आपसे कह रहे हैं। तो पैसा कैसे दे? अगर किसी चीज़ का पैसा आप दे रहे हैं, अगर मैं वो कार्य ना करूं तो उसका पैसा आप क्यों दे रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, जैसे शौचालय कंप्लीट है तभी पैसा दिया गया है, बिना शौचालय कंप्लीट के पैसा नहीं दिया गया है। हाँ, और जिसमें सामान कर दिया है, यदि काम नहीं शुरू किए हैं तो उसकी हम देख रेख करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, उसको हटाएंगे, दूसरे समूह को देंगे। इसके पहले आप देख रेख करने गए हैं सर कि ये कंप्लीट है शौचालय इस गांव का, तभी आप ट्रांसफर किए हैं? गए हैं पास हर जगह आप? हाँ, रिपोर्ट तो मिली ही है, हर गाँव नहीं पहुँच सका तो रिपोर्ट तो मिली ही है। सचिव ने लिख के दिया कि मेरे शौचालय। अच्छा, सचिव ने रिपोर्ट आपको दिया? हाँ, तभी उन्होंने। आप नहीं गए हो खुद? सचिव तो वहाँ का शौचालय देखता है, उसी पैसा ट्रांसफर करता है, मैं पैसा नहीं ट्रांसफर करता हूँ, मेरे खाते में पैसा आता है। हम ऊपर से आदेश आया कि भाई आप लोग तत्काल खाते में पैसा ट्रांसफर कराओ, जहाँ आपका शौचालय कंप्लीट है, और जहाँ कंप्लीट है वहीं का ट्रांसफर किया गया। अच्छा, आपके 300 ग्राम सभा में समूह ही देखते हैं, पर्सनल कोई नहीं देखता? पर्सनल कोई नहीं देखता। ठीक है, तो हमको ये बताएं, आपकी आप कहते हैं कि हम पर्सनली जांच करते नहीं हैं। आप पर्सनली तो जांच करते नहीं हैं? नहीं, पर्सनली जांच में करता हूँ। पर्सनली करते हैं? हाँ। जब आप पर्सनली जांच करते हैं आदरणीय, तो जिस ग्राम पंचायतों में आपने पर्सनली जांच की, जहाँ पे शौचालय का कोई मतलब ही नहीं है, अगर जिनके लिए बनाया गया है, आम जनता के लिए बनाया गया है, उस आम जनता के उपयोग में वो शौचालय नहीं है। देखो, गांव सभा की जमीन है जी, जहां लोग देंगे वही बन पाएगा। अब गांव सभा की जमीन यदि पड़ोस में नहीं मिल पा रही तो मजबूरन हमें बाहर बनाना पड़ेगा, क्योंकि शौचालय बनाना है। ये मजबूरन शौचालय बनाना ही है, ये नहीं है। आप ये थोड़ा सा अब आज की टाइम में शौचालय कहाँ जरूरत नहीं है? नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि शौचालय बनाना है, मजबूरी नहीं है शौचालय बनाना। लोगों को उपयोग में देना ये जरूरी है। ये लोगों को उपयोग में देना, लोगों की उनके व्यवस्थाओं के लिए चीज़ें आपको पैसा दिया जाता है। आपको नहीं, पर्सनली मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ग्राम विकास खंड को कह रहा हूँ। गांव पंचायत के लोगों की व्यवस्था के लिए है, जिसके शौचालय व्यक्तिगत नहीं बन पाए हैं जी, उनके सबके शौचालय जाने के लिए ही समुदाय सरकार। अब हम ये आपसे कह दें, जो ODF गाँव जिसे घोषित कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को शौचालय नहीं दे पाए हैं जी, तो एक सामुदायिक शौचालय इसीलिए दिया गया है कि जिसके पास शौचालय न हो उस शौचालय में शौचालय। अब हम आपको इतना, रुक जाइए 2 मिनट, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, आप मोहित शर्मा को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, हम अवगत कराते हैं आपको। मोहित शर्मा हैं, एडवोकेट हैं, इस समय एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे हैं, और वो तमाम आंदोलनों में जाते हैं, तमाम आंदोलनों में जाके, और योगी, मोदी, बीजेपी जिनके खिलाफ वो बोलते हैं। अभी कुछ ही दिन के पहले का उनका डिबेट है, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया दलाल है। मीडिया दलाल है, क्यों दलाल है? क्योंकि मीडिया ने योगी जी के उसमें बोला कि योगी जी ने काम किया, विकास किया, विकास के पैसा दिया। उन्होंने कहा कि विकास कहीं नहीं दिखता हमें। मान रहे हैं? मोहित शर्मा जी ने बोला कि योगी जी का विकास जो है कहीं नहीं दिखता हमें। विकास के नाम पे वो सिर्फ अपने ग्रामवासियों या यूपी वालों का, जो जितने जनता है, उनका नाम विकास रख दे, इतना ही है। अब सुनिए हमारी बात, पूरी बात सुन लीजिए, ख़त्म हो जाने दीजिए। तो उनका जो आरोप है, वो आप लोग या आपके विकास खंड में जो आप काम करवाते हैं, जिनसे योगी जी काम करवाते हैं, वो आप लोग सिद्ध कर रहे हैं। पता है कैसे? वो ऐसे कि योगी जी अगर किसी चीज़ का पैसा दे रहे हैं, ठीक, तो वो स्वयं तो झाड़ू लगाने आएंगे नहीं, स्वयं कार्य करने आएंगे नहीं। वो दे ही सकते हैं सिर्फ पैसा, ठीक है। अब वो अपने जेब से पैसा दे नहीं रहे हैं, आम जनता के जेब से निकाल के आम जनता के हित में लगा रहे हैं। आम जनता के जेब से जब निकालेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ रही है तो जनता आक्रोश में आ रही है। क्यों आक्रोश में आ रही है? क्योंकि उसको विकास भी नहीं दिख रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। अब महंगाई क्यों नहीं दिख रही है?
जब हर व्यक्ति के खाते में पैसा जा रहा है, एक विकास खंड में 4-4 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए निकाले जा रहे ये हैं, कहाँ और से आ रहे हैं? वहाँ जो जिस काम के लिए निकाले जा रहे हैं वो काम नहीं दिख रहा है, तो ऐसे विरोधी जो हैं, जो झारखंड से पता नहीं कहाँ से आते हैं, यूपी के है भी नहीं, वो आके उन पे सवाल उठाते हैं कि हमको विकास नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो जाके देखते हैं कि शौचालय गंदा पड़ा है, जो और भी चीज़ें हैं जैसे नाली है, या आप और भी चीज़ें ले लीजिए जो विकास खंड के कार्य के लिए पैसे आते हैं, वो वही नहीं है। उनके पास डिटेल निकलती है, हमारे पास डिटेल निकलती है कि पैसे निकल गए। आपके जैसे अभी ये कौन सा आपके विकास खंड में नहीं है, अभी हम वहाँ भी जाएंगे। ये रामनगर विकास खंड में है, सोहेल, आपको शायद गांव का नाम भी मालूम है, सोहेल। वहाँ पे हमारे पास ब्यौरा आया है जहाँ पे इंटरलॉकिंग उन्होंने 2-2 रोड की करा दी, 8-8, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए निकल गए। रोड में इंटरलॉकिंग है नहीं। अब अगर वहाँ के जाके विरोधी पार्टी देखे या विरोध में जा करने वाला देखे तो कहेगा कि भैया यहाँ तो कोई विकास ही नहीं है। विकास करने के लिए पैसा तो दे दिया गया, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार को कोई दोष नहीं इस मामले में। सरकार बराबर पैसा दे रही है जी, बराबर काम कराने पैसा दे रही है, खातम प्रधानों के खातम दिया जा रहा है जी। अब प्रधान सचिव मिलकर ही काम कराते हैं। तो हमें यहाँ काम जहाँ नहीं कराया जाता वहाँ का दोषी है, कर्मचारी दोषी है। हाँ, तो दोष तो सरकार का नहीं है ना, सरकार का दोष नहीं है। जो बोल रहा है विपक्ष है, क्या वो सत्य बोल रहा है? अब जो आप जो बता रहे हैं कि काम नहीं कराया गया है हाँ। पला जगह पे, जी, तो वहाँ के कर्मचारी और प्रधान दोषी है। हम लोग एक नया शो चालू किए हैं, गांव हमारा स्पाई न्यूज, खुद का हमारा स्पाई न्यूज। हम बने हुए प्रिया मिश्रा, हम गांव जाकर के एक मिनट आप इधर आ जाएं थोड़ा, है ना? तो गांव में जाकर के ये दिखाएंगे कि विकास कहाँ हुआ है और जो पैसा आया है विकास हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं, अच्छी दोष है भैया। मान लो हर कोई अधिकारी हर जगह नहीं पहुँच पा रहा, आप लोग पहुँच रहे हैं, जानकारी देंगे तो उधर निगाह वो कमियाँ दूर हो जाएंगी। तो सर वो कमियाँ जब हम बताएं तब दूर होगी? नहीं, कमी तो पहले दूर होगी, दूर होना चाहिए। लेकिन कोई का चीज मान लो छिप गया, नहीं जान पाए, तो बताने से दूर हो जाएगी। तो ये बताएं सर कि काम होने के बाद पैसा निकलता है कि काम के पहले पैसा निकलता है? काम होने के बाद पैसा निकलता है। जी, तो जितना ये बताइए 5-5, 6-6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख शेषा सुकरा में पानी सप्लाई का टैंकर का पानी निकला है, क्या इतना सप्लाई हो चुकी होगी सर? 5-6 लाख का नहीं, सीधा सुकरा में अभी समझ लीजिए। ये हमारे पास थोड़ा सा आप, ये हमारे पास बैठे हैं कोपा प्रधान जी, आपके पास हमसे पहले से बैठे हैं, नए प्रधान हैं, है ना प्रधान जी? नया प्रधान है, आप पुराने प्रधान तो है नहीं। अब ये प्रधान जी हैं, प्लस सोहेल का जो मैंने बोला, और भी प्रधान हैं। वहाँ के लोग आके हमसे ये शिकायत करते हैं कि प्रधान जो है पैसा खा लिए हैं, खा रहे हैं, वहाँ का काम नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप? वहाँ का काम नहीं हो रहा है। अब दबाव किसके ऊपर बन रहा है? नए प्रधान के ऊपर। अब नया प्रधान जो है क्या करे जब, रुक जाइए, नया प्रधान जो है क्या करे जब पुराने प्रधान ने पहले से ही खा के बैठे हैं, तो नया प्रधान क्या करेगा? उनके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? तो जहाँ की शिकायत मिल गई वहाँ की जांच बराबर शुरू होती है। हमारे यहाँ आज तक एक मतलब नियम है, डीएम साहब के स्पीच समिति का गठन हो जाता है, समिति द्वारा गांव का सत्यापन हूबहू किया जाता है, डोर टू डोर किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जहाँ पैसा निकल गया, जहाँ तक अधिकतर हमने देखा, हमारी स्पाई न्यूज ने देखा, टीम ने देखा कि जब प्रधानी शुरू हुई, जब इन लोगों ने आपस में घमासान युद्ध लड़ाई शुरू किया एक दूसरे को हराने जिताने में, उस समय बराबर पैसा निकलता रहा सचिव द्वारा, मैंने आप अधिकारियों। इसके बाद जब ये शपथ ग्रहण हो गया तब ये लोग परेशान रहे, डोंगा लिए वगैरह में, मतलब इनको कोई जानकारी नहीं थी। ये लोग नए प्रधान करे हैं, तब से पैसा निकलना शुरू हुआ, है ना? पैसा और तत्काल में मतलब देखा जा रहा है तो कहीं 4 लाख, तो कहीं 5 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं एक साथ में
7 में, ठीक है ये 7 में पूरे 2021 में मंथ 7 में तो कहीं 10 लाख निकला है तो कहीं 8 लाख निकला है। तो सर हम जब गांव में जाते हैं तो वो 8-10 लाख का काम क्यों नहीं देखा जाता, क्यों नहीं दिखता वहाँ पे? क्या करेंगे उसके बारे में कहेंगे क्या है? भाई जहाँ भी नहीं दिखता, जहाँ ऐसी समस्या है तहाँ पहुँच के कार्रवाई होगी कर्मचारी के खिलाफ और क्या होगा? अच्छा कब कार्रवाई इस पे करवाएंगे? क्या आप लिखित जाएंगे, आप गाँव पे जाएंगे कि हमारे बातों पे भरोसा करेंगे? आप क्या करेंगे? नहीं, आपकी बात सुनेंगे, इसके बाद जाएंगे गांव को देखेंगे, सत्यापन करेंगे। हम तो भाई अभी आपने न्यूज़ देखी हो या ना देखी हो हमें जानकारी नहीं है, प्रधान जी ने शायद देखी भी हो, है ना। इनके ही गांव की न्यूज़ निकली है, इनकी ही सुनिए, इनके ही गांव की न्यूज़ निकली है, इनके ही जो सार्वजनिक शौचालय की बात कर रहा हूँ, इनके ही गांव में आप न्यूज़ देखिएगा क्या हालत है उसकी। वहाँ पैसा जाना चाहिए था, ना ही वास्तविकता में बताइएगा कि वो वहाँ पैसा जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। देखो वहाँ के कर्मचारी को मैं आज भी रिलीव नहीं किया, समझे, कि जब तक शौचालय कंप्लीट नहीं तब तक रिलीविंग नहीं हो पाएगी। लेकिन बीडीओ साहब के माध्यम से उसका रिलीविंग हो गई। अब थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं। गाँव में शौचालय कार्यरत था ये हम कहते हैं, लेकिन हमारे वजह से वो अपनी कार्यकारी से नहीं जाने देते लोग हमें। तो अब बाधित बाकी कार्य का जितना भी वो है सामान सुनिए मैं बताऊँ, जब वो काश्तकारी से नहीं जाने दे रहे हैं, माना हम जाकर के वहाँ पे पुख्ता देखे हैं, देखिए हमने देखा है रास्ता है वहाँ पे, रास्ता कैसे है, जिधर से रास्ता होना चाहिए उधर से फिर दरवाजा गेट करवाइए उसको, ठीक है। वो जहाँ पे कब्जा किए हैं, सरकारी काम में बाधा आने वालों को सरकार ने कभी बख्शा नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तोड़ दिया है। तो जो वो कब्जा कर रखे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है कब्जा हटा करके? गाँवदारी देखिए एडीओ आदरणीय आपको दिया गया है लिख के। नहीं प्रधान जी, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा प्रधान जी एक मिनट, प्रधान जी हमारा मुद्दा ये नहीं है कि गांवदारी क्या हो रही है, हमारा मुद्दा ये नहीं गांवदारी क्या हो रही है। गांव वाले निकलने दे रहे हैं नहीं निकलने दे रहे हैं वो तो उनका काम है, निकलने देंगे नहीं निकलने देंगे। लेकिन अगर मैं एक सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ कि मैंने अगर पैसा किसी चीज़ के लिए दिया है तो जब तक उसका उपयोग आपका नहीं है, बात समझ रहे हैं, अगर मैं वो शौचालय में कुछ विवाद चल रहा है, अभी उसको बनने में 2-4 महीना बीत जाएंगे, गांवदारी चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उसमें पैसा नहीं निकलना चाहिए था। पैसा निकल गया, उससे खाते से पैसा नहीं निकला, पैसा नहीं निकल गया, विवाद का कोई वो नहीं मैटर इसमें। लेकिन काम हो रहा था, अब अभी हम हुए हैं ना, काम तो इनके पहले 3 महीने का था। नहीं हमारी आपसे नहीं है, हम उठा रहे हैं कि जो आप हम शौचालय के इनसे आज पैदा हुआ, पहले नहीं पैदा। मैंने कहा ये बताइए मैडम, अभी आपके में जो पैसा आया वो आपके खाते में आया, आपने उसका क्या किया? मैंने इतने में निगरानी लिया। कौन से समूह है? वो भैरव बाबा। हाँ चलिए हम उनसे भी मिलेंगे। उसमें गुड्डन है हाँ। और एक त्योली है और एक और है कहाँ के रहने वाली है? लीलावती है, ये गांव की ही है। अच्छा, ये गांव की ही है। चलिए हम मोहल्ले की है। चलिए हम उनसे भी बाइट लेंगे जो भी है। तो इनका चलिए एक गांव का हो गया, 30 ग्राम सभा और हैं, उनका क्या बताइए आप? चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बहुत सारे ऐसे शौचालय में होके आ गए कि हम 30 गांव का तो नहीं बोलेंगे, हम झूठ बोलने का काम करते नहीं। हम 30 गांव में 56 गांव में गए नहीं ना, 30 गांव में गए हम। 4 से 5 शौचालयों में गए, जहां पे एक तो आपके चूल्हा का शौचालय है। चूल्हा का शौचालय ऐसी जगह बना है जहाँ पे नॉर्मल जनता जा नहीं सकती, शायद जानवर ही जाएंगे। और भी जो शौचालय है जहाँ पे शीशा का है, शीशा में भी वही हालात हैं। चलिए वो भी निकाल लेंगे हम, है कि नहीं है। और भी ग्राम सभाएं हैं, फिट है, पानी सरकारी व्यवस्था रोड है, किसी को समस्या है तो जहाँ जगह मिल पाएगी गाँव सभा जमीन। हमारा आदरणीय हमारा यही तो सवाल है कि जगह मिल पाएगी, ये नहीं है बिना जगह सुविधा। जहाँ ये सुनिए मेरी बात, जहाँ पे जगह मिल जाए वहीं रख दिया जाए अगर, तो फिर गांव से अगर 5 किलोमीटर दूर जगह मिलेगी तो वहाँ भी बना देंगे आप। 5 किलोमीटर गाँव से दूरी तो यही तो आपका, जब गांव के अंदर में रहेगा तब गांव के उपयोग में। गाँव
अपने आंकड़ को कृपया अपनी जेब सार्वजनिक स्थान मिल पाता है। जमीन में पेशाब कर अगर देख तैयार नहीं है वो तो शौचालय बनवाओगे। तो सरकारी भी ज़मीन तो होती हैं, सब कब्जे की जमीन होती है, कोई सरकारी जमीन में कोई बनाने नहीं है। कब्जा कौन हटाएगा सर? कब्जा यही तो अभी जब हमने बोला और आपने भी उसमें सहमति दी कि सरकार ने सरकारी काम पे किसी को छोड़ा बख्शा नहीं है। सही तो है। जब सरकारी में कब्जा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको हटवाइए, चाहे जैसे हटवाइए। गाँव सभा उधर जी तहसीलदार साहब से कहते पहले आज तक परेशान है। जी अभी ज़मीन मिल पाई है ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 दिन। अब जब 20-22 दिन बाद मिली है तो तत्काल बनाना काम शुरू हुआ। इसी तरह नेवी में काल तो चलिए हमें वही तो कह रहे हैं, मिली तो मिली नहीं सरकारी है तो मिलेगी। अगर आपको नहीं मिल रही है, आपको पता है कि ये सरकारी भूमि है, हमको नहीं मिल रही है, तो आप जो आपका मुखिया है, जो आपके मुखिया हैं, इतने अच्छे हैं हमारे ख्याल से, आप उनके पास जा सकते हैं। नहीं, ये अपने आंकड़ हर जगह ज़मीन का चयन किया गया है, बिना लेखपाल तहसील के माध्यम से ज़मीन का चयन नहीं किया गया है। जहाँ वो लोग बताए हैं कि ये ज़मीन गाँव सभा की है और यहीं आप बना सकते हैं, वहीं निर्माण करें। चलिए हम आज आए हैं, हमारी एडीओ पंचायत है विकास खंड मऊ के नाम सर भूल जाते हैं, संतोष कुमार तिवारी। इनके पास मैं आई हूँ। हमने देखा कि 3 महीने का पैसा एडवांस जो सामुदायिक शौचालय का सरकार ने दिया, कहीं कंप्लीट है, अनकम्प्लीट है, और जहाँ कंप्लीट है वहाँ कोई साफ सफाई नहीं। 27 हज़ार रुपये 30 ग्राम सभा के जो हमारे एडीओ पंचायत संतोष कुमार तिवारी जी हैं वो बता रहे हैं निकल चुका है, और बोलते हैं समूहों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम स्पाई न्यूज़ से मैं प्रिया मिश्रा, हम लोग जा कर के गांव-गांव में देखा कि उस शौचालय की दुर्दशा देखती बनती है, कैसी दुर्दशा उस शौचालय की है। सामुदायिक शौचालय की दुर्दशा बहुत ही निंदनीय है। जहाँ पे कहा जाए कि शौचालय किस लिए बनाया गया है, शौचालय आम जनमानस के लिए बनाया गया है, गांव के सभी जो हमारे जनता है उनके उपयोग के लिए बनाया गया है, तो वो उपयोग में नहीं आ रहा है। और पैसा जो हमारी सरकार दे रही है, जहां हमारी मुखिया जो यूपी के मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो विकास के नाम पर पैसा दे तो रहे हैं, विकास का पैसा जा तो रहा है। जहां पे आज हम आए हैं अपने मऊ विकास खंड एडीओ पंचायत संतोष कुमार त्रिपाठी के पास, तिवारी जी के पास, उनसे साक्षात्कार लेने की बताएं इसमें क्या कार्रवाई होगी। तो महोदय से यही जानकारी मिल रही है कि यदि वहाँ पे पैसा गया है, नकद तरीके से काम नहीं हुआ, तो उस खाते से वापस ले लिया जाए। क्यों सर? हाँ, समूह काम नहीं कर रहा तो उसको वापस कर दिया जाए। तो उसके पहले काम करने के पहले क्या आदेश आ गया था साहब का, सरकार का, कि आप पैसा पहले काम करने से पहले आप दे दें उनको? नहीं, समूह को लगाया गया था। हाँ। काम करने से पहले आदेश दिया था। तो देखिए कहते नजर आ रहे हैं कि समूह को खाते में लगा दिया गया। हर एक गाँव ग्राम सभा में विकास खंड के तरफ से एडीओ पंचायत संतोष कुमार त्रिपाठी की तरफ से सचिव, जो ग्राम सभा के सचिव हैं, जो कि 27 हज़ार रुपये उनको दे दिया गया है, जहाँ पे ज़मीन पे कोई काम नहीं दिख रहा है। हम लोग जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, 2-4 से गांव निरीक्षण कर चुके हैं, जहाँ पे सामुदायिक शौचालय की दुर्दशा निंदनीय बनी हुई है। यहीं से मैं प्रिया मिश्रा नमस्कार आपसे कहना चाहूँगी कि जहाँ भी कहीं भ्रष्टाचार है, हमें ज़रूर ये अवगत कराएं। हम भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। सरकार विकास के लिए काम के लिए, विकास करने के लिए पैसा दे रही है अथवा नहीं दे रही है, ये हम खुलासा करेंगे। हमारी स्पाई न्यूज़ के सारे पत्रकार बने रहिए स्पाई न्यूज़ के साथ। मैं प्रिया मिश्रा नमस्कार। बने रहिए स्पाई न्यूज़ के साथ। स्पाई न्यूज़ खोलेगा भ्रष्टाचार की पोल, गांव-गांव, पांव-पांव। अगर आपके अभी गांव में है भ्रष्टाचार तो उठाए फोन, लगाएं स्पाई न्यूज़ को फोन 8736861997।